नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों आज सीटीईटी का हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है, जिसमें हम बाल विकास पार्ट 3 यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके पास आए हैं कि इन्वायरमेंट से संबंधित कौन-कौन से प्रश्न सीटीईटी या टीईटी में पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे पहले कि अगर आप सेशन नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके उनको भी देख लीजिएगा। और इससे पहले पाठ को शुरू करते हैं, उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन में आगे चलते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो आज का होगा वह है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी आनुवंशिकता और आनुवंशिकता का मतलब हो गया जो वंशानुक्रम हमारे ऊपर गुण विद्यमान होते हैं, यानी परंपरागत जो वंश के अनुसार हमारे अंदर गुणों का विकास होता है। और वातावरण मतलब समाज से हमें जो प्राप्त होता है। ये इनमें से कौन सा सत्य है इसमें कहा गया। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% जो है योगदान रखते हैं। दूसरा है समवयस्कों और पितृक जेन्स जिसे कहते हैं का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। चौथा है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है समवयस्कों और पितृक जेन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं गुण जो है पूरे विद्यमान हमारे अंदर जो है गुण नहीं आ पाते। आनुवंशिकता में कभी कभी हो जाता है कि पिता के गुण कुछ अलग है और बच्चे के गुण कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन वातावरण का प्रभाव अवश्य रूप से पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्यक्तित्व विकास में डॉट 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 एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यानी हमारे व्यक्तित्व डेवलपमेंट में जो है किसकी भूमिका बहुत अहम होती है। विषमता वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी आनुवंशिकता और वातावरण का हमारे व्यक्तित्व विकास में यानी व्यक्तित्व डेवलपमेंट में जो है आनुवंशिकता और वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। यानी आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा हो सकता है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सक्षम समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो इनमें से आनुवंशिकता हम किसको कह सकते हैं, कौन सा वो कारक हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा आंखों का रंग। यानी आनुवंशिकता अगर आपने देखनी है वंशानुक्रम परंपरा, तो आंखों का रंग जो है वो परंपरागत वंशानुक्रम चलता है। ठीक है, ये मुख्य कारक उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अगर पूछा गया है निम्नलिखित में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। वो कौन से कारक है जो वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये शारीरिक गठन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगी, यानी शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। यानी शारीरिक जो गठन है, यानी जो जिस प्रकार से कहते हैं कि ये क्या है वंशानुक्रम से अभिवृद्ध होता है, वंशानुक्रम से चला आता है। किसी की हाइट कम है तो वंशानुक्रम के अनुसार चलता है, किसी की लंबी है तो वंशानुक्रम चलता है, लेकिन इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें हम, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और सीटीटी में और टीईटी में बार बार पूछे जाते हैं। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आनुवंशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सा माना, सामाजिक संरचना कैसी वाली मानी जाती है।
गौण मानी जाती हैं, गत्यात्मक मानी जाते हैं, स्थिर मानी जाती हैं, प्राथमिक मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सी ऑप्शन यानी स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर समाज सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर सामाजिक संरचना यानी ये वृद्धि तो नहीं होती इसकी, आनुवंशिकता जो गुण है ये वृद्धि नहीं, तो ये स्थिर है। कहने का मतलब रंग अगर काला है तो वो आनुवंशिकता वंशानुक्रम के अनुसार काला ही रंग उनमें अधिकतर विद्यमान होगा, ये बदलता नहीं है। ये संरचना क्या है, स्थिर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्ति का जो परिणाम है वह क्या, केवल आनुवंशिकता का है, ये पालन पोषण और शिक्षा का है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है, ये केवल वातावरण का है। तो मानव व्यक्तित्व का परिमाण क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन चला जाएगा, यानी मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व है। यानी बालक क्या है उसको समझना, बालक की क्षमता क्या है उसकी क्षमता को समझना, उसका पर्याप्त विकास, उसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, शारीरिक या मानसिक रूप से उसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न रहते हैं उत्तरदायी तत्व कौन से, वंशानुक्रम, वातावरण या इन दोनों में से कौन सा सही है, आपको यह चुनना है। ए केवल ए सही है, बी ए और बी दोनों सही है, सी केवल बी सही है, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है ना, यानी वंशानुक्रम भी चलता है और वातावरण भी चलता है, इसी के अनुसार हम बालक के व्यक्तित्व आदि जितने भी विकास है, जितने भी आयाम है उनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। यानी एक तो हिमाचल यानी पहाड़ी क्षेत्र से है और एक केरल से है। तो केरल के लोग जो है थोड़ा उनका रंग जो है वो काला होता है, हिमाचल में उनका रंग जो होता है वो सफेद होता है, उनकी आकृति भी लंबी होती है, हिमाचल वालों की जो हाइट है वो भी ठीक ठाक होती है। तो इन काफी विभिन्नताएं देखने को मिल रही, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। वातावरणीय प्रभाव भी पड़ता है, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है, आपकी शिक्षण विधि का भी प्रभाव पड़ता है, अतिरिक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का मुख्य कारण क्या है। प्रत्येक छात्र जो है अपने आप में अलग है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। नंबर 1 है भौतिक वातावरण, नंबर 2 है सामाजिक वातावरण, नंबर 3 है वंशानुक्रम। यानी इन तीनों में से कौन सा कारक बहुत ज्यादा विद्यमान हो सकता है। नंबर ए केवल ए, नंबर बी ए और बी, नंबर सी ए और सी, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी ए और सी सही है कि भौतिक वातावरण भी प्रभाव डालता है और सॉरी ये हो जाएगा। ठीक है, ये वंशानुक्रम भी प्रभाव डालता है, इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम सी मान लेंगे। ठीक है, 3 को सी मान लेंगे और 1 को ए मान लेंगे, तो ये क्या है, इस पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, यानी बाल अपराध जो है इनकी घटनाएं बार बार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है, यानी बाल अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण जो है
शिक्षण प्रणाली जटिलता ही हो जाए, शिक्षण जो है उसको कराना असंभव हो गया, क्योंकि इससे जो है वो स्नेह की ओर भी अधिक तक बढ़ रहे हैं, वो नशे की ओर भी प्रवृत्त होते जा रहे हैं, उनका स्वभाव भी जो है चिड़चिड़ापन आता जा रहा है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? नंबर एक है दूषित वंशानुक्रम, नंबर दो है दूषित समाज और वातावरण, नंबर तीन है दूषित परिवेश। तो उत्तर में दे रखा है ए केवल ए, बी केवल बी, सी केवल सी, ये सभी। ठीक है, इसको हम एक को हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। ठीक है, इतना समझ लेना इसको। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी तीनों सही हो जाएंगे, ए बी और सी, एक दो और तीन। ठीक है, यानी दूषित वातावरण भी इस पर प्रभाव डालता है, दूषित सामाजिक वातावरण भी और दूषित परिवेश। वातावरण, समाज और परिवेश दोनों पर प्रभाव डालता है कि बाल अपराध बढ़ते जा रहे, कोई उसके लिए कार्य नहीं कर रहा है रोकथाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं को सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए, उसके अंदर जो डेवलपमेंट है उसको विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ए, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। बी, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। सी, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। डी, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। यानी माता पिता, माँ बाप से जो संतानों को जो गुण प्राप्त होते हैं वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो रंग रूप हो गया, ये बोली भाषा हो गया, प्रेम हो गया, करुणा हो गया, क्रोध हो गया, ये सब माता पिता से प्राप्त होते हैं, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं? वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम उसको कहते हैं कि जो भी हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। ए केवल ए, बी केवल बी, सी केवल ए और बी, या डी ये सभी। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, केवल ए सही। ठीक है, यानी इसको एक को हम ए मान लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विशिष्ट शारीरिक लक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें 14 के, तो ध्यान से पढ़िएगा। आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है, यानी बुद्धि में बहुत तीव्र है, जिसे वाक्पटुता कहते हैं, और उसे बहुबुद्धि वाला छात्र भी कह सकते हैं, मेधावी भी कह सकते हैं उसको, लेकिन शारीरिक से काफी कमजोर, यानी पढ़ने में तो बहुत तीव्र है, तेज है, लेकिन शारीरिक गठन उसका सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, शारीरिक विकास अवरुद्ध है। आप उसके पिता से मिलते हैं, बहुत देख तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से श्रेष्ठ है किंतु शरीर से काफी कमजोर है। आपके अनुसार उसका क्या कारण है? यानी हमने देखा कि बालक जो है पढ़ने में बहुत तीव्र है, तेज बुद्धि वाला बालक है, लेकिन शारीरिक गठन उसका उस प्रकार से नहीं हो पाया। आपने उसको जांचने के लिए उसके पिता से मिले, लेकिन पिता भी ऐसे ही मिले, पिता की बुद्धि लब्धि तो बहुत तीव्र थी लेकिन शारीरिक विकास नहीं हो पाया। तो आप इसको क्या कारण कह सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, पौष्टिक भोजन का अभाव। बी, पिछले कई वर्षों की बीमारी। सी, आनुवंशिकता का प्रभाव। डी, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका 14 का हो जाएगा, वह होगा डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये इसके गुण नहीं थे। ठीक है, यानी पौष्टिक भोजन का अभाव ये भी नहीं हो सकता, पिछले कई वर्षों से बीमारी ये भी नहीं, आनुवंशिकता का प्रभाव ये भी नहीं हो सकता। इसका कुछ और ही कारण है जो इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है। आनुवंशिकता और वातावरण आपस में क्या है? निर्भर, पूरक, सहयोगी। ए बी सी डी, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी क्या होगा?
आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर क्या है, निर्भर भी होता है, पूरक भी है एक दूसरे के और सहयोगी भी है। ठीक है, तीनों सही हो जाएंगे ये, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए सही। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है या करती है। ठीक है, आप इस समस्या से समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसे वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, या छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासित नहीं रहना छोड़ नहीं देता, या सी उसको स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, या उसको इलाज के लिए किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का लगातार पता लगाकर सही दिशा मार्ग। कहने का मतलब क्या है कि कई बार हो पाता है कि माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पाते, या उसके वंश में जो है उसके माता पिता जो है घर में ही अनुशासनहीनता वो सीखता है, या माता पिता कुछ नशा करके आते हैं और जिस कारण जो है उस पर भी ऐसे प्रभाव पड़ रहा, तो उसको सुधारने की मार्गदर्शन उनको करेंगे। ठीक है, तभी जो है वो बच्चे के अंदर भी कुछ ऐसे गुण विद्यमान हो पाए, अन्यथा वो ऐसा शरारती नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के किस विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव है? किस पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन क्या है, सेम शारीरिक विकास, सॉरी ये सभी डी ऑप्शन यहाँ था। ये चारों का प्रभाव उस पर पड़ता है, यानी विकास पर जो है व्यक्ति के आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक भी हो सकता है, संवेगात्मक भी, मानसिक भी और शारीरिक विकास, ये सभी का प्रभाव जो है विकास पर पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, या माता पिता दोनों के डीएनए से, या ना तो माता के ना पिता के डीएनए से? तो किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी माता पिता दोनों के डीएनए से, ब्लड ग्रुप से उस पर प्रभाव लक्षण अवश्य पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बालक के संपूर्ण व्यवहार की दृष्टि से डॉट 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 और डॉट 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 की अंतः क्रिया द्वारा होती है। माता पिता के व्यवहार से, उसके मित्रों और भाई बहनों के व्यवहार से, उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार से, या डी ऑप्शन आनुवंशिकता और वातावरण के प्रभाव से? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी बालक के संपूर्ण व्यवहार की दृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डॉट 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 कहते हैं पालन पोषण, सामाजिक विकास से, संवेगात्मक विकास डी परिवेश या के लाभ। तो राइट आंसर 20 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, परिवेश के प्रभाव से मानव के डॉट 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 और डॉट 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 दोनों चरणों पर बहुत महत्वपूर्ण है। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन चला जाएगा, यानी ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, प्रसव पूर्व प्रसव के उपरांत, यानी परिवेश के प्रभाव से मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद दोनों चरणों पर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका आज हो जाएगा 22 क्वेश्चन जो हो जाएगा, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डॉट 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 से प्राप्त होती है उनका विकास डॉट डॉट होता है। वातावरण, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार, विद्यालय, समाज या परिवार। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चला जाएगा, यानी बालक के को जो मूल प्रवृत्तियां
वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, उनका विकास वातावरण से होता है। तो कुल मिलाकर के ये वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित पार्ट 3 जो साइकोलॉजी का है, उससे संबंधित हमने तीसरा पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लाए। सीटीईटी, टीईटी या किसी भी स्टेट की टीईटी से आप देना चाह रहे तो इन प्रश्नों को जरूर रख लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। रोज रात 8 बजे सीटीटी का यानी टीईटी का सेशन हमारा चलता है। और कमेंट में भी जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कल फिर मिलते हैं इसी आशा के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।